हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, दरअसल इस व्लॉग में थोड़ा सा हो गया था मेरे से मसला। और मसला ये हुआ था कि इस व्लॉग में पता नहीं सबकी क्यों आवाज़ बंद हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जैसा भी बना मैं आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। तो अब ऐसे तो नहीं ना कि मैं इसको आपको दिखाऊँ ही ना। आप, मैंने इतनी मेहनत की है। सबसे मैं पूछ रही थी कि आप सबको कैसा लग रहा है। हॉल बहुत अच्छा था और सबसे मज़े की चीज़ लगी थी, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा जो लगा था इधर का खाना, बहुत ही मज़े का था। सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। जब भूख इतनी ज़्यादा लगी हो तो इतना मज़े मज़े का खाना मिल जाए, इससे तो बड़ी फिर कोई बात नहीं हो सकती। तो शायद आपको जब जो इसकी ओरिजिनल सबकी आवाज़ें आ रही हैं उसमें ज़्यादा आपको मज़ा आता, पर मैंने ऐसे भी आपको शेयर कर दिया, जैसा भी बनाना है मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि आप सब लोगों को भी पसंद आएगा। और यहाँ पे कैसे चुप करके बैठे हुए थे क्योंकि इनके कपड़ों के ऊपर किसी बच्चे ने कर दी थी उल्टी और स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वह चुप करके बैठे हुए थे। तो अब ना बस सबको ना वेट हो रहा था कि जल्दी से ना खाना आ जाए। तो मतलब सब ने ना सुबह का नाश्ता किया हुआ था, सब थके हुए थे। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि गाइस कमेंट्स में बताना मुझे मेरी लुक कैसी लग रही है। तो तो गाइस पिंकी से मैं पूछ रही थी, पिंकी बल्कि यहाँ पे कह रही थी कि मुझे भी कमेंट्स में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे ना फिर लड़कियाँ आई थी। अच्छा, तो गाइस ये ना पीछे की जो बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं ये इनको करें आप इग्नोर, क्योंकि ये ना ये कैसर जो है ना वो गाने गा रहा है, इसलिए इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। लेकिन वो बाहर वाली साइड पे है, लेकिन फिर भी इसमें आवाज़ मुझे पता है रिकॉर्ड हो रही होगी। तो आप इस चीज़ों को करें इग्नोर। और आप दूल्हे का फेस देख सकते हैं, यहाँ पर रिवील हो गया है, जो कि मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद किया है। और मैंने दूल्हा भी दिखा दिया है। और ये जो थी ये दूल्हे की दुल्हन की बहनें थी और उनकी सहेलियाँ थी जो दूध पिलाई की रस्म करने आई थी। तो इनकी हम रस्म देख रहे थे। पहले इनकी ज़रा हो रहा था, फ़ोटोशूट हो रहा था। और जिसने दूध का गिलास पकड़ा था वो बहुत छोटी सी लड़की थी, बहुत ही बच्ची थी वो। और आपको दूल्हा नज़र आ रहा होगा, वो सामने थोड़ा थोड़ा सा मैं दिखा रही थी क्योंकि आगे ही अंकल खड़े हुए थे, इसलिए मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था। तो रस्म करने गई थी, इसके बाद जो है खाना खुलने वाला था बस, बल्कि चीज़ें उन्होंने रखने स्टार्ट कर दी थी। तो कैसर कैसर तो दूध पिलाई की रस्म देखने के लिए ना उधर खड़ा हो गया था कि मैं ज़रा सही से देखूँ कितने पैसे लेती हैं कितने नहीं लेती। तो फिर फंक्शंस बहुत मज़ा आया, पूरे फंक्शन मुझे मज़ा आया क्योंकि मैंने बैठ के इंजॉय किया, मैं बस देख रही थी। मतलब मैंने बैठे बैठे ही उन्हें इंजॉय कर लिया, हम कहीं चल फिर नहीं रहे थे। और पिंकी पता नहीं इधर क्या कह रही, मुझे याद नहीं है, पर ये कुछ कह रही थी मुझे। और ज़ोया पी के वो मैं कहती, ज़ोया पी आप बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे आज। तो ज़ोया पी कहती थैंक यू। और वो मुझे बता रही थी कि गाइस आज मुझे कायनात ने मेरा हेयर स्टाइल बनाया है, इसलिए मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। और उनकी जो इन्होंने जो रिंग पहनी थी उसमें था मिरर, ये उसमें ना देख रही थी अपने आप को ना। और रूथ से पूछ रही थी कि रूथ आपकी मम्मा कैसी लग रही है, कह रही थी बहुत अच्छी लग रही है मेरी मम्मा। और गाइस कमेंट्स में बताना कि रूथ का ड्रेस कैसा लग रहा है, रूथ कैसी लग रही है। और यहाँ पे कैसा दिखा रहा था कि मेरे कपड़ों पे उल्टी लग गई है, किसी बच्चे ने कर दी थी। यहाँ पे वॉश करके आए, वो वॉश कर दिया था मैंने पीछे से, उनका ड्रेस जो सूट पहना था मैंने पीछे से वॉश कर दिया था। तो फिर वो बैठे रहे चुप करके बैठे रहे बेचारे, फिर कुछ बोले ही नहीं। और फिर ना किसी से देखो इंतज़ार नहीं हो रहा था खाने का, उन्होंने सलाद पे ही हमला करना शुरू कर दिया था कि चलो सलाद ही खा लेते हैं। और सलाद जब खाना रखा था ना तब तक सलाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर थोड़ी देर बाद जब खाना आएगा ना तो आप देखना कि सलाद भी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं नेल पॉलिश लगाना भूल गई थी, घर से जल्दी जल्दी निकले हैं तो नेल पॉलिश ही नहीं लगाई थी मैंने। ऐसे ही फिर मैं आ गई, ये होता है जल्दियों वाले काम, नेल पॉलिश ही लगाना भूल गई थी मैं। और पिंकी भी देखे सलाद खा रही है क्योंकि इससे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही थी तो इसलिए बस सभी सलाद खाना शुरू हो गए थे कि पहले हम सलाद खा लें। तो पिंकी कह रही कि मुझे ना दिखाओ, आप क्यों दिखा रहे। इसने एक हाथ पे नेल्स इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि अच्छे से खाना खा ले, और कैसर भी सलाद खा रहा है क्योंकि जब मेहंदी पर गई थी इससे खाना नहीं खाया गया था, इसने नेल्स लगाए हुए थे। तो इसलिए इसने एक हाथ के नेल्स उतार लिए थे ताकि मैं अच्छे तरीके से खाना खा लूँ।
तो नान भी रख दिया उन्होंने, और सलाद अब देखे नज़र ही नहीं आ रहा, सलाद का कोई नामो निशान नज़र आ ही नहीं रहा इधर। इसलिए ना उन्होंने पहले सलाद खा लिया क्योंकि उनसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही थी, तो उन्होंने सलाद पहले खा लिया और अब नान रख दिया और बोतलें वगैरह भी रख दी हैं। और जो सामने बैठे हैं वो है मोइन भाई, जोया आपी के हस्बैंड है वो। और ये उन्होंने रख दी थी आलू बुखारे की चटनी थी, आलू बुखारे की चटनी से कहते हैं, और ये बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। इन्होंने पहले मीठा रख दिया था, ये मुझे समझ नहीं आई थी कि ऐसे क्यों इन्होंने किया, पहले इन्होंने क्यों मीठा रख दिया। तो फिर मुझे कैसे ने बताया कि ये पहले ही रखते हैं, ये बाद में नहीं रखते। तो पहले सब ने थोड़ा थोड़ा ये टेस्ट किया था। बहुत अच्छा फंक्शन उन्होंने किया था, फंक्शन तो अच्छा था ही पर खाना सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कैसर को कह रही थी आप ना मेरे लिए प्लेट में पहले डाल के अलग रख दो, क्योंकि मैं पहले नहीं खाऊंगी, ऐसे फिर मैं मीठा खा लूँगी ना तो फिर मेरी भूख जो है मिट जाएगी। और इन्होंने राइस के ऊपर ना कबाब थे, चपली कबाब आई थिंक, या पता नहीं क्या नाम है इसका, और मटर कीमा था इसमें, मटर कीमा भी था, चपली कबाब वाले राइस थे, बहुत मज़े के था, सब डिशेस बहुत मज़े की थी। और ये कौरमा, कौरमा सिर्फ़ और सिर्फ लेग पीसेस का था, इसमें बस लेग पीस थे, बहुत अच्छा लग रहा था खाना ये ना, सिर्फ़ और सिर्फ लेग पीस इसमें डाले हुए थे। और ना बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैंने ना सच कहूँ तो मैंने पहली दफ़ा इतना अच्छा शादी पे खाना खाया, मतलब खाया हुआ है पहले भी, लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत मज़े का था। और पिंकी कह रही है कि बस खाना शुरू करते हैं, आप वीडियो बना रहे हो, तो मैंने कहा खाओ, खाना इधर ही है, कहीं भाग नहीं जाएगा खाना। तो वो कह रही है कि खाना शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैंने भी अब कह दिया मैं अब हम खाना खाने लगे हैं। तो खाना खा के ना आपसे ना फिर बाद में व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सब खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे मुझे भाई कह रहे थे कि आप व्लॉग बनाते रहोगे तब तक सब ने खाना खा लेना है, जब तक आपने वीडियो बनाना है ना तब तक सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पे सब ने खाना खा लिया था, सब ने खा लिया था, तो मैं सबसे पूछ रही थी कि आप सब ने खाना खा लिया, कह रहे सब ने खा लिया, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद ना कुल्फ़ा था, कुल्फ़ा उन्होंने सर्व किया, सब आप देख सकते हैं कि कैसे प्लेटें खाली हो गई हैं। और कैसे कैसे बहुत मज़ा आया मुझे, कैसे तो थोड़ा थोड़ा खा रहा था क्योंकि फिर सफ़र में जाते हुए ना कार में जो है दिल ख़राब होता है, इसलिए ना उन्होंने उन्होंने मतलब सही खाया था, मैंने भी सही खाया था, लेकिन फिर भी ना जब कार में बैठे ना तो दिल ख़राब होता है। और ये चटनी एंड पे मैं खा रही थी, आलू बुखारे की चटनी, और पिंकी अभी भी खा रही है। पिंकी ने दरअसल यहाँ पे ना इसको अपने चूज़े की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, इसने अपने चूज़े के लिए एक बोटी रख ली थी, क्योंकि वो घर में अकेला था, कह रही थी मुझे उसको मिस करी, उसने चूज़े के लिए एक बोटी रख ली थी, मैं घर जाके उसको खिला दूँगी। फिर उसके बाद आ गया कुल्फ़ा, फिर उसके बाद आ गई थी कुल्फ़े की बारी। कुल्फ़े जब कुल्फ़ा आया था तब तो मेरा पेट फुल भर गया था, दिल नहीं कर रहा था, पर मैंने फिर भी खा ही लिया था, हिम्मत कर ली थी खाने की, तो मैंने खा ही लिया था, एक पीस तो पूरा खाया था मैंने। तो गाइस आप भी कमेंट्स में बताना, आप जब किसी शादी पे जाते हैं आपको सबसे ज़्यादा वेट किस चीज़ का होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे तो एक वेट होता है एक ब्राइडल को देखने का, दूल्हा दुल्हन को देखने का मुझे होता है कि दोनों कैसे लग रहे हैं, दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है, कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने ये देखना होता है। और है ना, और उसके बाद मुझे खाने का वेट होता है बहुत ज़्यादा कि मैं खाना खा लूँ, खाना कैसा है। और कुल्फ़ा बहुत मज़े का था, या मुझे मेरे एक्सप्रेशन देख के आप जज कर सकते हैं, बहुत मज़ा आया। और ये क्यूट सा बेबी था, फेथ इसका नाम था, और मैं ऐसे बोल रही थी कि आप मेरे साथ वीडियो बनवाओगे, तो कह रहा था जी मैं आपके साथ ज़रूर बनवाऊँगा। बहुत क्यूट सा बेबी है ये दरअसल बिलावर भुट्टो की तरह बोलता है, इससे ना उर्दू नहीं बोली जाती, तो इंग्लिश में ज़्यादातर बात करता है। तो मैं से बोल रही थी कि मेरे साथ वीडियो बनाओगे, तो कहता है जी मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके साथ। तो इसे उर्दू नहीं ठीक से बोलनी आती, तो ऐसे लगता है जैसे ये बिलावर भुट्टो की तरह बोल रहा है, तो बहुत क्यूट सा है बेबी है। और ये वीडियो बना के चला गया था, पता नहीं किधर गया। इस वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।